हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेगा माइंड्स में। और आज हम डीप एनालिसिस करने वाले हैं कि क्यों टाटा कंपनी बिसलरी को हर कीमत पे खरीदना चाहती है। जी हाँ, आपने ट्रेवल करते टाइम ट्रेन में या बस में कभी न कभी बिसलरी का पानी जरूर पिया होगा। जी हाँ, बिसलरी इंडिया की नंबर 1 बोटल वाटर कंपनी है और यह कंपनी ऐसे कैंपेन चलाती है कि इसके कैंपेन ज्यादातर दुनिया भर में मशहूर या वायरल हो जाते हैं। अरे भैया 2 बिस्लरी दियो। ये ले थारी बिस्लरी। ये बिस्लरी है? हाँ हाँ बिस्लरी है। भैया ऊँट है, गधे नहीं। अरे बिस्लरी निकाल बिस्लरी। बिसलरी कितनी फेमस कंपनी है, इस चीज का अंदाजा आप उसकी मार्केट में उपलब्ध कॉपी से लगा सकते हैं, जैसे कि ये। जी हाँ, और इसलिए बिसलरी का स्लोगन भी है कि समझदार जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिस्लरी नहीं, इसलिए सिर्फ पियो बिस्लरी। और इसलिए बिसलरी को लेकर मार्केट में एक खबर बहुत तेजी से फैलती हुई आपको दिख रही होगी कि टाटा बिसलरी को एक्वायर करने वाले हैं। लेकिन आखिर क्यों बिसलरी कंपनी के ओनर रमेश चौहान जी सिर्फ बिसलरी कंपनी को टाटा को ही बेचना चाहते हैं, जबकि उनके पास नेस्ले, रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के बहुत अच्छे ऑफर आ चुके हैं। और क्यों टाटा, जो कि एक अच्छी कंपनी है, वो बिसलरी को किसी भी कीमत पर खरीदना चाहती है, जबकि टाटा के पास ऑलरेडी पहले से ही अपना खुद का वाटर बोतल का ब्रांड है। तो यह सब जानने के लिए हमें चलना होगा ईयर 1965 में, जब पहली बार इंडिया में बिसलरी कंपनी आई थी। बिसलरी कंपनी का पहला प्लांट खुशरू संतूक और केशरी रोशी ने मुंबई में लगाया था। ये वही जो जने थे जो पहली बार इंडिया में पैकेज वाटर का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। बिसलरी कंपनी ने शुरुआत में सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट निकाले थे, पहला बिसलरी वाटर, दूसरा बिसलरी सोडा। मगर इंडिया के लोगों को पानी खरीद कर पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उन्हें यह बेफिजूल का खर्चा लगता था। इसलिए कंपनी को अपने प्रोडक्ट सेल करने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से कंपनी को लगातार लॉस हो रहा था। और लॉस इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने कंपनी को सिर्फ 4 लाख रुपए में रमेश चौहान जी को बेच दिया। अब हम आगे यह जानेंगे कि कैसे एक लॉस मेकिंग कंपनी को रमेश चौहान जी ने इंडिया का नंबर 1 वाटर बोतल कंपनी बना दिया। दरअसल उस समय हुआ यह है कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लेके आई, जिसकी वजह से कोको कोला कंपनी को इंडियन मार्केट से एग्जिट लेना पड़ा। और इसी चीज का फायदा उठाया रमेश चौहान जी ने। जी हाँ, उन्होंने इंडियन मार्केट में बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी लॉन्च कर दी, जैसे कि थम्स अप और लिम्का। किस कंपनी के अंदर? बिसलरी कंपनी के अंडर में। मगर 1993 में गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन पॉलिसी लेकर आई, जिसकी वजह से कोको कोला की इंडियन मार्केट में फिर से एंट्री हो गई, और जिसकी वजह से बाकी जो सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च हुई थी इंडिया में, उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया। इसी कंपटीशन को देखते हुए रमेश चौहान जी ने अपनी जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी थी वो कोको कोला कंपनी को 400 करोड़ रुपए में बेच दी। और कोको कोला ने बिसलरी कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन करा कि वो बिसलरी कंपनी अगले 15 साल तक किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी को नहीं बेच सकती। जिसके बाद उन्हें बोतल वाटर में बहुत स्कोप दिखने लगा और उन्होंने ठान लिया कि अब वो पैकेज वाटर या बोतल वाटर में ही फोकस करेंगे। और उन्होंने बिसलरी को इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बनाने की ठान ली। वो कहते हैं ना, आप वो सब कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। तो उसी का नतीजा है आज इंडिया की नंबर 1 बोतल वाटर कंपनी बन चुकी है बिसलरी। बिसलरी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड कैंपेन इतने अच्छे होते हैं कि आप उस चीज का अंदाजा उसके कंपनी के सक्सेसफुल होने से या फेमस होने से लगा सकते हैं। हालांकि रमेश चौहान जी ने 2016 में फिर से एक बार सॉफ्ट ड्रिंक सेगमेंट में घुसने की कोशिश करी और एक नई सॉफ्ट ड्रिंक लेके आए, जो इसका नाम था बिसलरी पॉप। मगर वो इसे थम्स अप और लिम्का की तरह फेमस बनाने में असफल हुए और उन्हें यह बिजनेस बंद करना पड़ा। हालांकि बिसलरी नंबर 1 बोतल वाटर कंपनी है, मगर इसके कुछ बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, जैसे कोको कोला कंपनी की किनले और पेप्सिको की एक्वाफिना। चलिए अब जानते हैं आखिर क्यों रमेश चौहान जी अपनी बिसलरी कंपनी को सिर्फ टाटा ग्रुप को ही बेचना चाहते हैं, जबकि उनके पास बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस और नेस्ले के बहुत से अच्छे ऑफर आ चुके हैं।
रमेश चौहान जी को बिस्लरी को बेचने का डिसीजन आखिर में इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि उनके परिवार में कोई एक ऐसा सदस्य नहीं है जो उनके जाने के बाद उनकी इस कंपनी को संभाल सके। हालांकि उनकी एक बेटी है जयंती जी, मगर जब उनसे इसके बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मुझे इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए रमेश चौहान जी इस बिजनेस को बेचने के लिए सोच रहे हैं और एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो इसे आगे संभाल सके। लेकिन सवाल अभी वही है कि आखिर क्यों रमेश चौहान जी बिस्लरी कंपनी को सिर्फ टाटा को ही बेचना चाहते हैं। तो एक इंटरव्यू के दौरान रमेश चौहान जी ने यह स्टेटमेंट देते हुए बताया कि वो उन्हें टाटा ग्रुप पर पूरा भरोसा है और उन्हें यह भी भरोसा है कि वो बिस्लरी का पूरा ध्यान रखेंगे। और उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए यही बताया कि उन्हें बहुत दुख हो रहा है बिस्लरी कंपनी को बेचते हुए, मगर उन्होंने यह डिसीजन बहुत सोच समझकर लिया है। उन्होंने एक और स्टेटमेंट में यह भी कहा कि उनके पिछले 2 साल से टाटा सन्स के सीईओ एन चंद्रशेखरन और टाटा कंज्यूमर के सीईओ सुनील डिसोजा से बात चल रही है और यह भी कहा कि वो दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। इसलिए ही उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर ठुकरा दिए और टाटा को ही चुना। और उनसे इंटरव्यू के दौरान जब एक और सवाल पूछा गया कि क्या वो अपने पास कंपनी का छोटा मोटा स्टेक रखेंगे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अब वो कंपनी में कोई स्टेक रखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा जब वो बिजनेस को रन ही नहीं करेंगे तो छोटा मोटा स्टेक रख के क्या करेंगे। उन्होंने बताया कि वो कंपनी से, वाटर बॉटल कंपनी के बिजनेस से एग्जिट लेने के बाद गरीबों के लिए अपना जीवन व्यतीत करेंगे और एनवायरनमेंट के लिए काम करेंगे, गरीबों के इलाज के लिए हॉस्पिटल बनवाएंगे और अदर फैसिलिटीज अवेलेबल कराएंगे। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि रमेश चौहान जी बिस्लरी को टाटा को क्यों बेच रहे थे, मगर अब यह जानते हैं कि टाटा इतना डेस्परेट क्यों है बिस्लरी को खरीदने के लिए। जी हाँ, टाटा बिस्लरी को 7,000 करोड़ रुपए देकर खरीद रहा है, जबकि बिस्लरी का साल का रेवेन्यू 2,500 करोड़ और उसका साल का प्रॉफिट 220 करोड़ है। इसका मतलब यह है कि टाटा अपने उसके प्रॉफिट से 32 टाइम्स ज्यादा देकर उसे खरीद रहा है, जबकि इस सेगमेंट में कंपनी का वैल्यूएशन 16 से 22 तक का मल्टीपल यूज करके निकाला जाता है और इस केस में 32 का मल्टीपल यूज करा गया है। मतलब कि टाटा कंपनी बिस्लरी को एक्स्ट्रा पे कर रहा है, मगर क्यों? इसका बड़ा कारण है कि टाटा ग्रुप की कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट में बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है और इसके बहुत से फेमस प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि टाटा टी, टाटा कॉफी, टाटा सॉल्ट एसेट्रा। मगर पैकेज वाटर सेगमेंट में इसका हाल बेहाल है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि हिमालयन और टाटा कॉपर। मगर इनका मार्केट में पोजीशन साइज बहुत ही छोटा है, इसलिए टाटा बिस्लरी को जीतकर मार्केट साइज अपना बढ़ाना चाहती है और इसीलिए इतना डेस्परेट है कि वो बिस्लरी को खरीद ले। बिस्लरी को खरीदने के बाद टाटा अपने वेल स्टेबलाइज्ड 3000 डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की मदद से बिस्लरी को इंडिया के कोने कोने तक पहुंचा पाएगा और जिसकी मदद से बिस्लरी की सेल्स और ज्यादा बढ़ जाएगी और टाटा को भी प्रॉफिट होगा कि टाटा इंडिया का नंबर 1 बोटल वाटर कंपनी बन जाएगा। किसके अंदर? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर। तो थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।